चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सास हो तो ऐसी। सुबह के 5 ही बजे थे कि अंजू ने अपने पापा मम्मी को सुबह की सैर के लिए उठा दिया, क्योंकि उसके पापा मम्मी सुबह 5:30 बजे सैर पर जाते थे और दादा दादी को भी उठा दिया। फिर उसने थोड़ा गर्म पानी करके सबको पीने के लिए दिया, जैसे कि उसकी माँ सबको देती है। और उसने मम्मी पापा से कहा कि अब आप दोनों सैर पर चले जाएं, तब तक मैं पौधों में पानी डालती हूँ और झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर हम सब साथ में बैठकर चाय पिएंगे। ऐसा करते देख सभी अंजू को आश्चर्य से देख रहे थे कि रात को देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली और बार बार उठाने पर भी चादर खींचकर सोने वाली आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। फिर पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई और ये सब काम? बस पापा आगे कुछ बोलना ही वाले थे कि अंजू बोल पड़ी, पापा अब मेरी शादी का बस 1 ही महीना बचा है, वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? बल्कि सबका काम मुझे ही तो करना होगा। बस आदत डालने के लिए आज से ही शुरू कर दिया। बेटी की समझदारी की बातें सुनकर सभी को खुशी हो रही थी, लेकिन साथ साथ यह सोचकर भी बुरा लग रहा था कि अब जल्द ही हमें छोड़कर ससुराल चली जाएगी। बस ऐसे ही तैयारियों में 1 महीना बीत गया और अंजू की शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। सुबह होते ही अंजू उठी, नहाई, पूजा की और चाय बनाने रसोई में चली गई। और चाय बनाते ही सोचने लगी कि खाने में क्या बनाया जाए जो सबको पसंद आए। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तभी अंजू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा आज तो तेरा पहला ही दिन है और अभी तो शादी की भागा दौड़ की थकान ही नहीं उतरी होगी और तुम काम पर लग गई। ऐसे तो तुम अपनी तबीयत ही खराब कर लोगी। अब जाओ आराम करो, तब तक मैं कुछ बनाती हूँ। यह देखकर अंजू मन ही मन सोच रही थी कि मेरी सासू माँ तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। अंजू ने जब तक अपने कमरे का थोड़ा काम खत्म ही किया था कि तब तक सासू माँ की आवाज़ आ गई, अंजू बेटा इधर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए बेसन का हलवा बनाया है। तभी अंजू ने कहा, अरे वाह मम्मी जी, ये तो मेरा पसंदीदा है। लेकिन वह थोड़ी डरी डरी सी थी कि सासू माँ ही रसोई में काम कर रही है। सास ने उसको ऐसा देखकर अपने पास बैठाया और बोली, देखो बेटा शादी का मतलब ये नहीं है कि बहू ही सारा काम करेगी। तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हुई है तो आज से तुम मेरी बहू के साथ साथ मेरी बेटी ही हो। हम क्या तुम्हें अपने घर का काम करने के लिए ही लाए हैं? नहीं, इस घर की जिम्मेदारी हम सब की है, सब मिलजुल कर ही काम करेंगे। तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहू का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको सब कुछ ही बनाना आता हो। मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। हम तुम्हारी आज़ादी नहीं छीनना चाहते, तुम भी मेरे बेटे की तरह ही रहो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक बेटी की तरह रहो और सुख दुख का सब शेयर करो। हम औरतों की वजह से ही तो घर में रौनक होती है। फिर सास ने कहा, आखिर में मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि बहू को भी अपनी बेटी ही समझो। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा खुद की बेटी के साथ करते हो। बस अब तुम मीठा मीठा हलवा खाओ और मुझे भी खिलाओ। ये सारी बातें सुनकर अंजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अपनी सास के गले लग गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।